इस तरीके से और भी सूरे हैं। सूरे नंबर 31 आयत नंबर 14, सूरे नंबर 29 आयत नंबर 9, सूरे हुजुरात में है। बहरहाल ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला है। इसमें जब रोशनी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के बारे में जब जाते हैं तो आपको बता दें कि सहाबा किराम का क्या मामला था। एक औफ बिन मालिक करके एक सहाबी थे, उन्हें रोमी सल्तनत ने कहना चाहिए कि कैद कर लिया, उन्हें पकड़ लिया था, जो कि जंजीरों में जकड़ गए थे। अब ये बात जब उनको हजरत मालिक को पता चली, उनकी वालिदा और दोनों माँ और बाप दोनों बहुत गमगीन हुए, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अल्लाह को याद करो, दुआएं करो और कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली नज़ीर पढ़ो। ये कसरत से उन्हें पढ़ते रहे, हत्ता कि ये हुआ अल्लाह की मदद आ गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बेड़ियों को खोल दिया। वो चौंक गए, ये क्या हुआ मामला मेरे साथ, मेरी बेड़ियां कैसे खुल गई। उन्होंने एक ऊंट की सवारी को पकड़ा और वो ऊंट की सवारी लेके भागे, तो उनके साथ जितने ऊंट बैठे हुए थे वो सारे के सारे ऊंट भाग गए, उन्हीं के साथ ही साथ चले आए। हत्ता कि वो अपने घर के पास पहुंचे, रात का वक्त था, उन्होंने आवाज लगाई, उनकी माँ मोहतरमा ने कैसे आवाज सुना, तो बोले मेरे बेटा हौस की आवाज। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंची तो सूरत तलाक की 2 और 3 ये नंबर आयत नाज़िल हो गई कि जब अल्लाह का खौफ तुम इख्तियार करोगे, अल्लाह का डर इख्तियार करोगे, तो अल्लाह गैब से मदद कर देगा। अल्लाह ऐसे इस जगह से मदद कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला है। और एक माँ की रहमदिली, आप इस चीज को समझे कि माँ का दिल का जो अल्लाह तबारक तआला ने एक बताया है कुरान मजीद में कि माँ 9 महीने जो पेट में रख के बच्चे का दर्द सहती है, हजारों दर्द सहने के बाद भी माँ का तकलीफ नहीं होती जब दूसरा बच्चा भी आता, फिर वो दूसरे बच्चे के लिए तैयार होता। तो माँ का मर्तबा इस तरीके से बनाया है, वालिद का मर्तबा इसलिए बनाया है कि खुद वो भूखा रहेगा, खुद मेहनत तो मशक्कत कर लेगा, लेकिन इसके लिए अपनी औलाद की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वालिदैन का जो तोहफा दिया है हम लोगों को, इसको समझें। एक सहाबी का और वाकया है, बहुत जय्यद सहाबी है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई बुद्धिजीवी और जमीन आदमी है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके वालिद मोहतरम अबू कहाफा जब मक्का फतेह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए, तो फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम को अपने कंधे में लेके आए और कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलमा पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शेख को क्यों परेशान किया, आप मुझको बता देते तो मैं खुद उन्हीं के पास आ जाता। नबीना थे हजरत अबू बकर के वालिद मोहतरम, तो कहने लगे कि वालिद की मोहब्बत के बारे में, वालिदा की मोहब्बत के बारे में ये भी है और भी बातें जो आती है कि अगर वालिदा नाराज हो जाए तो मामला क्या हो जाता है। एक वाकया है, एक सहाबी थे, सहाबी रसूल थे, उन्होंने अपनी माँ का दिल दुखाया और उनकी आखिरी वक्त था, मरजुल मौत के करीब थे, उनकी जान नहीं निकल रही थी। उनके घर के लोग गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तड़प रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला इन्हें मौत नहीं दे रहा, क्या बात है, आप दुआ कर दें। उन्हें पूछा इनके पास कौन कौन है, बोले इनकी माँ है। उनकी माँ को बुलाया गया, बयान माँ को मजमे में खड़ा किया गया, तो माँ के बारे में बताया गया। माँ से पूछा गया
कि आपके बेटे हैं, तकलीफ में हैं, आप इन्हें माफ क्यों नहीं कह देती? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी माँ कहती हैं कि मेरे बेटे ने मुझको बहुत तकलीफ दी, ऐसी ऐसी अजियत दी है, ऐसी ऐसी परेशानी दी है, ऐसी ऐसी तकलीफ दी है कि मैं इनको माफ नहीं करूँ। 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बोला नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। तो सहाबियों को कहा कि एक आग जलाओ और उस आग में इन सहाबी को उठा के डाल दो। उस वक्त उस बात के दिल से ये निकल गया कि नहीं, मैंने इसके गुनाह माफ कर दिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इस बात से डर गए, ये वो अगर इस हाल में इंतकाल हो जाता तो आखिरत में अगर ये जहन्नम की आग में जाते तो क्या हाल हो। आप सोचिए कि माँ का रहमदिली भी एक बात बताई गई, रहमदिली भी क्या होती है। और सहाबा से जो मोहम्मद जी के सहाबा भी इंसान थे, उनसे भी